बीपीएच। बीपीएच मतलब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज साइज ऑफ सेल और हाइपरप्लेसिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक, दोनों में डिफरेंस है। हाइपरट्रॉफी इंक्रीज साइज एंड हाइपरप्लेसिया मतलब नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उसमें। तो इसमें क्या, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मैन में उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बीपीएच हो जाता है। बीपीएच में क्या है, ये मोस्ट अफेक्टिंग मैन डिसऑर्डर है, जेंट्स में होता है ये। और 50 के बाद चांसेस, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बीपीएच होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि अगर 80% जो 80 से अबोव वाले जो लोग हैं उनको 75% जो ओल्ड एज जो है उनको बीपीएच का प्रॉब्लम होता है। इटियोलॉजी क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी वजह से ये हमारा होता है। और एजिंग मतलब एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। साइन सिम्टम में क्या है, साइन सिम्टम में यूरिथ्रल कंप्रेशन हो जाता है। जब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाता है तो यूरिथ्रल कंप्रेशन होएगा, यूरिथ्रा का कंप्रेशन होएगा, जैसे ही वो दबता चला जाएगा। तो क्यों वो दब रहा है वो, क्योंकि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, चेंज इन साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम। जो यूरिन का जो जिस फ्लो से यूरिन कर पा रहा है मेल जो मैन है वो यूरिन जिस स्ट्रीम से कर पा रहा है उसके फ्लो में प्रॉब्लम हो जाएगी और वो वहाँ आगे ना करके थोड़ा पीछे यूरिन का स्ट्रीम उसका कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड हेजिटेंसी रहेगी, क्योंकि बार बार करने की ऐसा लगेगा उसको कि बार बार यूरिन करके आना है। और जब यूरिन करेगा तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, वॉइड करने का कोशिश करेगा, मतलब यूरिन पास करने का कोशिश करेगा बट प्रॉपर पास नहीं हो पाएगा उसका यूरिन। और क्या होएगा उसमें कि फ्रीक्वेंसी रहेगी और कभी कभी मिक्चुरेशन भी हो जाती है, ड्रिबलिंग रहेगी, मतलब थोड़ा 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 ऐसे यूरिन पास करने के बाद भी उसमें प्रॉब्लम रहेगी। नॉक्चूरिया रहता है, मतलब नाइट में यूरिन एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पास करता है पेशेंट। डिसयूरिया रहेगा, मतलब यूरिन पास करते टाइम भी उसको प्रॉब्लम पेन हो सकता है। ड्रिबलिंग रहेगी, हिमेचूरिया और यूटीआई होने की ज़्यादा हो रहेगी। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पैल्पिटेशन से करते हैं। पैल्पिटेशन जो DRE है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है उसकी वजह से पैल्पेट करके प्रोस्टेट ग्लैंड को और चेक करते हैं कि उसको बिना बीपीएच है क्या। देन मेजरमेंट ऑफ ट्यूमर मार्कर PSA जो होता है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है उसका टेस्ट करवाते हैं, तो उसकी वैल्यू से पता चल जाता है कि PSA कितना रेज है, कितना बीपीएच का उसका वो है। ट्यूमर मार्कर जो होते हैं। बात करें हम मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या है, एंटी एड्रेनलिन ड्रग्स जो ड्यूटास्टेरॉइड जो है और टैमसोलोसिन जो है मेडिसिन, वो प्रेफरेबल मेडिसिन होती हैं ओल्ड एज पेशेंट्स को और ऐसे वाले बीपीएच वाले पेशेंट्स को ये स्टार्ट कर देते हैं। ये मेडिकल मैनेजमेंट में आता है। और पेशेंट को बोलते हैं कि वाटर इनटेक अच्छा रखें, मतलब 2 to 3, क्योंकि ओल्ड एज में जाके वैसा ही वाटर इनटेक कम हो जाता है। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि 2 to 3 लीटर वाटर इनटेक रखें। और अगर यूरिन रिटेंशन हो रही है, मतलब यूरिन पास नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो उसमें कैथेटराइजेशन कर देते हैं पेशेंट को। फिर आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच क्या होता है, वो 4 टाइप्स का सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, जिसमें फर्स्ट आता है TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। TURP में क्या करते हैं, ये मोस्ट ऑफ सर्जरी जो पेशेंट्स जो होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ पेशेंट 90% पेशेंट्स में TURP करते हैं। TURP में क्या करते हैं, एक रिसेक्टोस्कोप होता है जो 12 इंच लॉन्ग और 1/2 इंच पतला होता है। वो क्या करते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट में डाल के और उसको इरिगेट कर देते हैं। जब इरिगेशन करते हैं तो क्या है कि किसी भी चीज़ को फ्रिक्शन करेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ब्लड क्लॉट्स आएंगे। ब्लड क्लॉट्स आएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं हम, नॉर्मल स्लाइन का इरिगेशन 5 लीटर 10 लीटर्स IV बॉटल से जो है, जो बड़ी वाली जो बड़े साइज की बॉटल्स आती हैं नॉर्मल स्लाइन की, उससे इरिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हमें क्या है, उस हिमेचूरिया के लिए देखना है कि अगर पेशेंट को हिमेचूरिया तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उस यूरिन में यूरिन का कलर कैसा आ रहा है। देन ये हो गया हमारा। फिर आता है रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में क्या आता है, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बाय लो एब्डोमिनल रीजन विदाउट ओपनिंग द ब्लैडर। मतलब रिट्रोप्यूबिक मतलब प्यूबिक के रिट्रो वाली साइड से की बात चल रही है, नीचे वाली साइड की बात चल रही है, पहले वाले प्यूबिक एरिया से पहले वाले एरिया की बात चल रही है। इसमें क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड स्टेरिलिटी में आपका ड्यू टू इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
तो सेकंड हमारा फर्स्ट हो गया हमारा टीआरपी, सेकंड हो गया हमारा रेट्रोप्यूबिक, देन सुप्राप्यूबिक। थर्ड आता है हमारा सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक नाम से ही पता चल रहा है कि प्यूबिक एरिया के ऊपर वाला। उसमें क्या आता है, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बाय एब्डोमिनल इंसिजन थ्रू ब्लैडर, मतलब अपर वाले पार्ट पे हम इंसिजन देंगे और ब्लैडर के थ्रू प्रोस्टेक्टमी उसको कर देंगे। देन पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी आता है। पेरिनियल नाम से पता चल रहा है पेरिनियल एरिया से की बात चल रही है। उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बाय पेरिनियल इंसिजन बिटवीन एनस एंड स्क्रोटम। इसमें क्या है, लिस्ट चांस ऑफ ब्लीडिंग इन पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी। इसमें सबसे कम चांस होता है प्रोस्टेक्टमी में, मतलब ब्लीडिंग होने के। तो हम नोट क्या करके लेकर जाएंगे कि जब भी सर्जरी हुई है, एक तो हमारा TURP जो है फर्स्ट सर्जिकल जो प्रोसीजर है उसमें कोई इतनी बड़ी सर्जरी नहीं हुई ना, बट हम सेकंड थर्ड फोर्थ जो है सर्जिकल प्रोसीजर हम उसका इंसिजन, मतलब वो ओपन सर्जरी है हमारी। ये फर्स्ट वाली जो है वो ओपन सर्जरी नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो हमारी ओपन सर्जरीज है। तो स्टरलिटी इज कंसर्न इन सर्जरी नंबर्स, मतलब मेन है कि स्टरलाइजेशन मेंटेन करके रखना चाहिए और स्टरलिटी रखनी चाहिए। टूना एंड टूमटिंग। टूना क्या है, ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन, न्यू टेक्निक है सर्जरी की। और TUMT भी क्या है, ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी। ये न्यू टेक्निक आई है सर्जरी की जो कि रेयरली यूज़ हो रही है, बट सबसे ज़्यादा जो है 90% जो पॉपुलेशन में, मतलब BPH की पॉपुलेशन जो है, जिस पॉपुलेशन में BPH हो रहा है पेशेंट्स में, उसमें 90% हम TURP यूज़ करते हैं। तो दो ही मैनेजमेंट है इसका, मेडिकल में है ड्यूटेस्टोड है, टेम्सोलिसिन है टैबलेट, और सर्जिकल मैनेजमेंट जो 4 टाइप्स जो मैंने बताई है वो 4 टाइप्स की मैनेजमेंट है।